अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एएफएनएस के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है, तो हम आपको गाइड करेंगे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। इसके अलावा आप लोगों ने टेस्ट कौन से सेंटर में देना है, आपके टेस्ट कब होंगे, किस डेट से होंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको अप्लाई किस डेट को करनी चाहिए, कौन से सेंटर में अप्लाई करनी चाहिए और आपने अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। इसके अलावा अपना इंट्रोडक्शन भी आपको करवाऊंगा, आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एएफएनएस के अंदर आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे और कौन सा टेस्ट आपका कब होगा। मींस पहले आपका इनिशियल होगा, तो फिर आपका मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट, ये सारी चीज़ें गाइड करेंगे। आपके टेस्ट का पैटर्न क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। आपके टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे और उनके लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा आपके टेस्ट का सिलेबस क्या है, यानी वर्बल के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, नॉन वर्बल के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है और एकेडमिक के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, और आपने तैयारी कौन से बुक से करनी है, ये चीजें भी हम आपको गाइड करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर। एएफएनएस जो है ये पाकिस्तान आर्मी में जॉब्स होती है गर्ल्स के लिए, ठीक है, जिसको आप लोग एफएससी के बाद ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आपका आ चुका है और सेकेंड ईयर के पेपर अभी आपने देने, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक के अंदर और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एफएससी के अंदर। अगर आपके मार्क्स इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर एक भी मार्क कम है तब भी आप नहीं कर सकते, तो इसमें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग अभी सेकेंड ईयर में है और फर्स्ट ईयर का आप लोग का रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोग होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 30 जून से लेकर 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। इस दौरान आप किसी भी डेट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन से सेंटर में आपको रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। इसके अलावा 17 से लेकर 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपकी एज 25 साल से ज्यादा है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकती, और अगर 17 साल से कम है तब भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकती। और ये डेट क्या, 31 दिसंबर तक, ठीक है। अगर लेट सपोज अभी आपकी उम्र 25 साल है तो फिर तो आप एलिजिबल नहीं है ना, क्योंकि दिसंबर तक आपकी एज इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि मैट्रिक के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और एफएससी के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका निकल चुका है और अभी सेकंड ईयर के पेपर आपने देने, तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ सेंटर्स दिए हुए हैं और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पर आप लोगों ने जैन पाकिस्तान आर्मी.gov.pk, इस वेबसाइट पर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है। लेकिन कब करनी है और किस डेट को करनी है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए मेंशन की है। मैंने उसी एडवर्टाइजमेंट से रजिस्ट्रेशन डेट उठाई हुई है। पाकिस्तान आर्मी की जो रजिस्ट्रेशन है 30 जून से स्टार्ट होगी, 15 अगस्त लास्ट डेट है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये तकरीबन 1 महीने का टाइम है, ठीक है। 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है। तो आप लोगों ने, उन्होंने आपको इतना ज़्यादा टाइम क्यों दिया है? एक महीना 15 दिन, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों दिया है? वो तो आपको 2 दिन भी दे सकते थे ना। उन्होंने ये इतना ज़्यादा टाइम इसलिए दिया है ताकि आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले, फिर अप्लाई कर ले। हमारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो पहले अप्लाई कर लेते और बाद में तैयारी के पीछे लग जाते हैं, तो फिर उनको टेस्ट डेट मिल जाता है, टाइम उनके पास कम होता है, तो फिर ना उनकी तैयारी हो जाती है और वैसे ही अपना टाइम सारा इधर उधर ज़ाया कर लेते। तो आप लोगों ने पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए तो वेबसाइट ने कहीं नहीं भागना, रजिस्ट्रेशन ने कहीं नहीं भागना, आप किसी भी टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये तमाम सेंटर्स है जहां पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप लोगों ने हमसे तैयारी करनी है तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे। अभी देखिए ये बहुत सारे सेंटर्स है, लेकिन इसमें से कुछ सेंटर्स इस तरह से है जहाँ पे मेरिट कम होता है, जहाँ, और कुछ सेंटर्स ऐसे है जहाँ पर मेरिट ज्यादा होता है। तो हम आपके एफएससी मार्क्स और आपके मैट्रिक मार्क्स देकर आपको बता देते हैं कि कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट रहेगा, जहां से आप लोगों के मेरिट बन जाएगा, आपके टेस्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट दूसरे सेंटर से डिफरेंट होता है। और इसके अलावा कुछ सेंटर्स में मेरिट ज्यादा होता है, कुछ कम है। तो आप लोगों ने इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करना है जहां पे आपके मेरिट में आने के चांसेस ज्यादा हो, ठीक है। बाकी इनिशियल टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे, तो इनिशियल टेस्ट जो है 7 सितंबर से स्टार्ट होंगे और ये 9 अक्टूबर तक टेस्ट चलेंगे। तो मींस आप लोगों ने अपनी तैयारी सितंबर तक कंटिन्यू रखनी है। आप लोगों ने अपने जहन में ये बात रखनी है कि सितंबर तक आपकी कंप्लीट तैयारी पूरी हो। अभी सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, इसमें एफएससी का कोर्स भी है, वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है। तो यहाँ से मैंने आपको क्या चीज बता दी कि पहले आप लोग अप्लाई ना करें, अप्लाई आप लोग तब करें जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो। और अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो कोई भी सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे, डेट भी बताएंगे। इस तरह का सेंटर बताएंगे जहाँ पे मेरिट के चांसेस आपके ज्यादा हो, और सेंटर आपको, डेट आपको तब बताएंगे जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो, आपकी रिविजन हो जाए, आपके पास पेपर्स के ऊपर प्रैक्टिस हो जाए, तब आपको हम बता देंगे कि आप लोग अपनी अप्लाई कर ले, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर कोर्स अवेलेबल है, प्रॉपर ऑनलाइन तैयारी है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है या नहीं। नॉर्मली तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ पता नहीं चलता कि तैयारी आपकी कंप्लीट है भी या नहीं। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करनी है। मैंने 2-3 बातें आपके साथ करनी है। पहले तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि आप लोग पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करें,
जैसे ही आपकी तैयारी कंप्लीट हो उसके बाद आप लोग अप्लाई करें। वेबसाइट ने कहीं पे भी नहीं भागना, ये वेबसाइट पड़ा रहेगा, तैयारी कंप्लीट करके फिर अप्लाई करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेंटर। आप लोगों ने सेंटर का बहुत अक्लमंदी के साथ उसको सेलेक्ट करना है, उस इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपके मेरिट में आने के चांसेस ज़्यादा हो, ठीक है। तीसरी चीज़, आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी। यूट्यूब पर आप लोगों को लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हम आपको 1000 रुपये में तैयारी करवा देंगे, 2000 में करवा देंगे। तो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो खुद टेस्ट फेल कर चुके हैं, वापस पर आकर एकेडमी ओपन कर देते हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे। हमेशा उन लोगों से पढ़े जो खुद टेस्ट क्लियर कर चुके हो, जो खुद किसी ओहदे पर हो, जिनको देखकर आप मोटिवेट हो, ठीक है। अभी हम जो आपको तैयारी करवा रहे हैं तो हम आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड, सारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। आगे मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। इसके अलावा सिलेबस, आप लोगों ने इस तरह की चीज़ें पढ़नी है जो आपके टेस्ट के अंदर आ जाए। अभी लेट सपोज अगर आप लोगों ने पूरे एफएससी का कोर्स पढ़ लिया लेकिन उसके अंदर आप लोगों ने वो इंपॉर्टेंट एरियाज छोड़ दिया, सही तरीके से नहीं पढ़ी, जो आपके टेस्ट के अंदर आ रहा है, बार बार आए, तो आपकी तैयारी का तो कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए आप लोग इस तरह की चीज़ें पढ़े जो एक तो आप सिलेबस का हिस्सा हो, एक हाई यील्ड हो। हाई यील्ड से क्या मतलब है कि अगर आप लोग कम भी चीज़ें पढ़े लेकिन उससे आपकी इनिशियल टेस्ट में एमसीक्यू ज़्यादा है तो आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। और याद रखिए डियर स्टूडेंट, टेस्ट पास करना आपका मकसद नहीं है, ठीक है। सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां टेस्ट पास कर लेती। आप लोगों ने टेस्ट के अंदर 90% से ज्यादा मार्क्स लेने हैं, तभी आपका नाम मेरिट में आएगा, ठीक है। सब मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊं। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसानी और मैं पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूं एम कैडेट की, आर्मी मेडिकल कॉलेज की, AFNS की, ठीक है। और मैं खुद ये सारे स्टेप्स क्लियर कर चुका हूं। हमें पता है कि कहाँ से टेस्ट आता है, किस तरीके से टेस्ट आता है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वर्बल किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, नॉन वर्बल किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, एकेडमिक तैयारी कैसे करनी है, प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। तो डियर स्टूडेंट, आप यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हम आपको तैयारी करवाएंगे। जहां से भी आपने तैयारी करनी है पहले आप डेमो चेक कर ले, अगर नोट्स लेने तो डेमो नोट्स चेक कर ले, डेमो लेक्चर चेक कर ले, और देखे कि जो बंदा आपको पढ़ा रहा है वो खुद क्या है, खुद भी उसके पास कोई है या नहीं। वैसे ही आपको कह रहा है कि नहीं मैं आर्मी ऑफिसर हूँ या ये हूँ वो, ठीक है। तो ये खुद चेक कर ले, डेमो चेक कर ले, जहाँ से आपको अच्छी लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे 100% हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आपका टेस्ट भी क्लियर होगा और आपके टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। अभी देखिए स्टूडेंट्स, आपके सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर देखिए सितंबर के अंदर आपके इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस दिन आपका इनिशियल टेस्ट हो उसी दिन आप अपना मेडिकल भी दे देते हैं, या आप नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट उसी दिन आप लोग अपने मेडिकल टेस्ट भी दे देते हैं। जब मेडिकल टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपको एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आप सब फिल करके 2 से 3 दिन बाद सेंटर में सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तकरीबन 2 महीने बाद मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। जैसे ही मेरिट लिस्ट बन जाता है उसमें नेम्स होते हैं, ठीक है, और नेम्स के सामने डेट मेंशन होते हैं कि इस डेट को आपकी इंटरव्यू, उस डेट को फिर आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए जाना होता है पिंडी। जब आपकी इंटरव्यू हो जाती है इसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, इसके ऊपर आगे हम फिर बात करेंगे। जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका फाइनल मेडिकल स्टार्ट हो जाता है और फाइनल मेडिकल के बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तकरीबन फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका हो गया। और पाकिस्तान की नंबर 1 एकेडमी लैंड फोर्सेज एकेडमी है, जिसके पिछले कोर्स में तकरीबन 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के टेस्ट का पैटर्न क्या है। तो देखिए आपके टेस्ट के अंदर 3 चीजें इंक्लूडेड, एक है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल, तीसरा है एकेडमिक। वर्बल के 84 क्वेश्चंस होंगे, नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पर अगर हम वर्बल नॉन वर्बल के अंदर देखें तो क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। और यही शॉर्टकट ट्रिक्स हम अपने लेक्चर्स के अंदर, हम अपने कोर्सेज के अंदर आपको पढ़ाएंगे, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, वर्बल नॉन वर्बल अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये इजी है, यहाँ पर आपने 100% मार्क्स लेने, यहाँ पर आपसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर मार्क्स ले लिए ना ज्यादा और एकेडमिक में आपसे 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि एकेडमिक आपके एफएससी कोर्स से आते हैं और एफएससी कोर्स काफी ज्यादा होते हैं। तो उसमें अगर आपसे 1-2 एमसीक्यू गलत हो गए तो कोई मसला नहीं, लेकिन एकेडमिक में आपने 100%, वर्बल नॉन वर्बल में आपने 100% ठीक करने हैं। तो जो तैयारी हम आपको करवाएंगे, वर्बल नॉन वर्बल आपका 100% कवर होगा। टोटल 250 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, उसके ट्रिक्स आपको पढ़ाएंगे। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, एकेडमिक का जो कोर्स है वो आपके एफएससी कोर्स से आता है, ठीक है। तो देखिए ये आपके वर्बल का सिलेबस है। वर्बल के टोटल 13 टाइप्स है, ब्लड रिलेशन, सीरीज, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस, एज, ऑड वन आउट, डिक्शनरी, क्विक इमेजेस, ठीक है। और ये सारे आपके 13 टाइप्स, यहाँ से आपके टेस्ट के अंदर 84 क्वेश्चन आएंगे। हमारे नोट्स के अंदर ये तमाम टाइप्स दिए गए हैं और हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये सारे हम आपको पढ़ाएंगे। हर टाइप्स के हम ट्रिक्स देंगे और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे। इसी तरीके से नॉन वर्बल की ये 6 टाइप्स है, मिरर, इमेजेस, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, डायग्रामेटिक, पैटर्न, ठीक है। तो ये 6 टाइप्स है, यहाँ से आपके टेस्ट के अंदर 64 क्वेश्चंस आएंगे। हमारे नोट्स के अंदर जितने भी नॉन वर्बल के क्वेश्चंस है तो हर क्वेश्चन के साथ शॉर्टकट ट्रिक भी लिखी है और उसके साथ सोल्यूशन भी लिखी है।
तो जो वर्बल नॉन वर्बल हमारे नोट्स के अंदर टोटल 250 क्वेश्चन है, अगर आप उनको प्रिपेयर कर लेते तो और आपको करने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। एकेडमिक के अंदर आपका फिजिक्स होगा, इंग्लिश होगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपके एफएससी कोर्स आएगा। और याद रखें डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों के एएफएनएस का टेस्ट है तो इसमें पूरे पाकिस्तान के बुक्स आते हैं, इसमें पंजाब के बुक से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें केपीके के बुक से भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें सिंध से भी आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं, ठीक है, तो सारे बुक से क्वेश्चन आते हैं। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर इन 4 बुक्स के अंदर हम चैप्टर्स काउंट कर ले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो 100 से ज्यादा चैप्टर्स बनते हैं। 100 से ज्यादा चैप्टर सिर्फ 50 एमसीक्यूज के लिए पढ़ना क्या ये अकलमंदी की बात है? नहीं है। और फिर हर सूबे से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है। अभी जो टाइम है ये इतना टाइम है कि इसमें आप सिर्फ स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो जो नोट्स हम आपको देंगे, अगर आप लोग वो नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो एक तो वो आपके बहुत सेलेक्टेड नोट्स है, आपके सेंटर के हिसाब से होंगे, जिस सेंटर से टेस्ट देने उसी सेंटर के हिसाब से नोट्स देंगे। और बाकी उसमें सारे बोर्ड्स के अवेलेबल है, पंजाब के, पीके, सिंध, हर जगह के क्वेश्चन अवेलेबल है। तो अगर आप वो कवर कर लेते तो आपको ना अपने बुक्स पढ़ने की जरूरत है, ना और सूबों के बुक्स पढ़ने की जरूरत है, और उससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। और एकेडमिक में आपके 40 से ज्यादा एमसीक्यूज उससे आएंगे, ठीक है। सो ये देखिए, ये फिजिक्स के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, पंजाब टेक्स्ट बुक से भी ज्यादातर टेस्ट आता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया कि तमाम सूबों के बुक से टेस्ट आता है, ठीक है। सो ये हमारे 4 सेट्स है, ठीक है। इसके अंदर आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक देंगे और पास पेपर्स। ये हमारे 4 सेट्स के नोट्स हैं। ये नोट्स आपको कितने में मिलेंगे? तो इन नोट्स की जो फीस है ये 5500 है, ठीक है। इसमें वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होंगे, कंप्लीट एकेडमिक होगा, सेलेक्टेड नोट्स होंगे, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से आपको नोट्स देंगे। अगर किसी चीज की समझना है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे। और ये सारे नोट्स आपको एक मोबाइल ऐप की फॉर्म में मिलेंगे। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। पिछले साल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनके रिजल्ट्स आप देख सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके इनिशियल टेस्ट क्लियर हो अच्छे मार्क्स के साथ और आपका नाम मेरिट में आए और आपकी सिलेक्शन हो, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हमारे डेमो नोट्स चेक कर ले, हमारे डेमो लेक्चर्स चेक कर ले, जब आपको पसंद आ जाए तो उसके बाद आप हमें ज्वाइन कर लिए चेक कर सकते हैं। पिछले कोर्स में तकरीबन 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये उनके रिजल्ट से आप चेक कर लें, उनके रिव्यूज वगैरह। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वस्सलाम।